ये कि मार्केट जब बड़ा गैप डाउन ओपन करती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सारे बैक टेस्ट होंगे हमारे पूरे अप्रैल मई जून, सॉरी बैक टेस्ट मतलब बैक डेट पे होते हैं। अप्रैल का होगा, मार्च का होगा, फरवरी का होगा, जनवरी का होगा। जब जब मार्केट ने बड़े गैप डाउन दिए हैं, सपोज दैट गैप अप ओपन दिया है या गैप डाउन ओपन दिया है, वहाँ का राउंड नंबर क्या रहा है, वहाँ पे सपोज दैट कि वहाँ पे राउंड नंबर क्या था, प्लस वहाँ पे मतलब राउंड नंबर जैसे कि होते हैं, जैसे कि हमारी जो ये रो चल रही है, जैसे कि आज मार्केट में आज मार्केट में 50,454,000 54,054 का हाई बनाया था। और लो जो मार्केट ने जब बनाया था, जो लो था मार्केट का, वो था 53,525 का। और मार्केट ने यहाँ पे लोगों को ट्रैप करा, 53,525 का लो ब्रेक करा, फिर दोबारा से 53,483 तक गया और 483 तक बाउंस किया, उसके बाद साइडवेज हो गया। तो ये हमारा था कि आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। तो गैप डाउन में कौन से सेंटीमेंट, जो प्रीवियस जो सेंटीमेंट था वो मार्केट में बियरिश सेंटीमेंट था, बियरिश सेंटीमेंट में सारी हुआ। तो आज मार्केट में बुलिश साइन क्यों नहीं मिला, बियरिश साइन क्यों नहीं मिला, बड़े टारगेट पुट साइड क्यों नहीं बने और वहाँ से रिवर्सल कैसे मिला, कैसे सारी चीज़ें हुई। जो हमारा जो 4-5 हज़ार का लॉस हुआ, किस वजह से हुआ, वाई वी आर एंटरिंग सो मच ट्रेड्स। जैसे आज की जो हमारी एंट्रीज थी, वो जैसे कि हमारे टोटल आज बहुत एंट्रीज थी, बहुत ज़्यादा एंट्रीज थी हमारी टोटल कितनी पोजीशन थी आज, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन थी, 6 ट्रेड थे हमारे। सबसे पहले ट्रेड था 52,200 की पुट में ट्रेड था, 52,200 की पुट के बाद 54,700 की पुट में ट्रेड था, 52,200 की पुट, 54,700 की कॉल, 53,000 की पुट, 53,000 के बाद 55,000 की पुट, 53,000 के बाद 55,000 की पुट, 55,100 की पुट, 52,700 की पुट, 52,000 के बाद 54,500 की पुट। ये सारी पुटें थी हमारी टोटल। तो इनमें कैसे कैसे सारी चीज़ें रही, वो सारी चीज़ें हैं इसमें कि यहाँ पे प्राइस क्या रहा, ये ट्रेड कैसे रहे, पोजीशंस कैसे रही, एवरेज प्राइस क्या था, सेलिंग प्राइस क्या था। जो यहाँ पे बाइंग का जो एवरेज प्राइस था वो 703 था। तो वाई आर यू एंटरिंग ना 703 में तुमने एंट्री क्यों करी, कैसे रहा, सारी की सारी चीज़ें थी इसमें। तो आज हम सारा डिस्कशन करेंगे। वैसे से 1 घंटे का हमारा बैक टेस्ट हो, कितने घंटे का बैक टेस्ट डजंट मीन, बट ये बैक टेस्ट हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बैक सेट माइंड सेट होना चाहिए, बैक टेस्ट होना चाहिए। तो इस पर हम सब डिस्कशन। स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंसी प्रॉफिट कमाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टफ है। इट इज़ द टफेस्ट वे टू मेक मनी इज दिस मार्केट। तुम कहीं भी आगे कहीं से भी नहीं ले सकते। डेलो ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये नहीं है वो वहाँ से भी ट्रैप कर सकता है। 53,480 पे भी, वो तो 525 का तो ऐसे ही डेलो ब्रेक करा, वो यहाँ पे बायर्स को मतलब कॉल साइड पुट साइड वालों को ट्रैप करने के लिए था। वो टारगेट आया, खत्म बात हो गई इनकी। तो जो तुमने ये वाली कॉल में 54,500 की जो कॉल थी, वायर एंटरिंग ने 703 रुपये, 703 में ली और 671 में एग्जिट कर दी। मतलब ऑलमोस्ट वो 703 631, मतलब ऑलमोस्ट वो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ फिर दूसरी ट्रेड थी 52,700 की पुट, 52,700 की पुट, 52,700 की पुट, 670 में ली, 670 में ली और 631 में सेल कर दी। मतलब 670 से 631 में। तो कितने पॉइंट लूज कर रहे हो तुम। वायर यू नॉट ए राइट एंट्री फॉर लाइक दैट। तुम 631 में ले रहे हो, 631 में बाई की, 631 में बाई किया तुमने, 670 में, मतलब 40 रुपये छोड़ दिए तुमने। 40 मतलब 40 गुना 30, मतलब ऑलमोस्ट 1,200 रुपये का लॉस। फिर तुमने नीचे वाले ट्रेड में तुमने 511 में लिया और 448 में सेल कर दिया। 511 और 488 और 511, 23 पॉइंट का लॉस भाई। 23 पॉइंट का लॉस गुना 30, मतलब 690 रुपये का लॉस, 690 रुपये का लॉस। फिर तुमने ये वाली ये ली, कितने में की तुमने, लास्ट वाला ट्रेड उड़ता हुआ तीर अपने उस, मतलब उड़ते हुए तीर को ले लो भाई। जब नीचे मार्केट ने 700 रुपये से 780 गई भाई, जिसने 700 में लिया, जिसने 70,000 का लिया, जिसका 78,000 का 78,000 का सौदा बिक रहा होगा, तो 80 रुपये बुक करेगा। वाई आर यू एंटरिंग इन दिस। 780 में एंट्री ली तुमने। 780 के बाद तुम्हारा जो बाइंग प्राइस था वो था 565 में ली और 553 में 10 रुपये का।
फिर 511 में ली और 533 में सेल कर दिया। बस एक ही ट्रेड तुम्हारा प्रॉफिट में गया है, वो भी पुट साइड का, कि 511 में लेके 533 में सेल कर दिया। फिर तुम्हारा कम कोस्ट टू कोस्ट भी गया, वो भी गया। बट वाई आर यू एंटरिंग भाई? जिस दिन लॉस हो रहा है, जिस दिन तुम ढंग से नहीं कर पा रहे, तो छोड़ दो भाई मार्केट को। मार्केट की गले पड़ना इज़ नॉट अ सोल्यूशन लाइक दैट। तो हम पहले तो ये वाली आज की हमारी गलती बहुत ज़्यादा रही, और ये सेम गलती रह रही है जिस वजह से हम प्रॉफिटेबल में नहीं रह रहे, कंसिस्टेंसी प्रॉफिट नहीं कमा रहे। 10,000 को देखे हुए साल हो गया, 15,000 को देखे हुए साल हो गया, प्रॉफिट को घर ले जाए हुए पता नहीं कितने बरस हो गया। तो मैं चाहता, अब जो तुम्हारे चाहने से प्रॉफिट नहीं होता, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। तो आज का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ये था। तो यहाँ पे मॉर्निंग में भी इस वाले सेटअप पे डिस्कशन करते हैं। इफ द मार्केट का गैप डाउन मार्केट हो रही है, गैप डाउन होने के बाद मार्केट गैप फिल कर रही है, गैप फिल करने के बाद वहाँ पे कौन सा सेंटीमेंट होता है? ये तो एक तुक्का होता है, स्टॉप लॉसेज होते हैं, टारगेट होते हैं, और कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ये जस्ट यहाँ से पॉइंट मिल गया, कोई सेटअप था नहीं यहाँ पे, लिटरली कोई सेटअप नहीं था ये वाला। ठीक है, फिर कल वाले सेटअप में देखते हैं। कल वाला सेटअप 15 मिनट के डे हाई और डे लो के पास ही था। 15 मिनट के डे हाई और डे लो के पास ही था। कल वाले सेटअप में तो कुछ मिला नहीं उसे। आज वाले सेटअप में कैसे मिल गया? तो डे हाई डे लो के पास ही था। तो 1:30 बजे के आसपास डे लो ब्रेक हुआ, 1:30 बजे के आसपास डे लो ब्रेक हुआ, और डे लो ब्रेक हुआ तो, और पर ये भी तो देखो ना, उसे कितने घंटे कंसोलिडेशन करने के बाद डे लो ब्रेक किया उसने टोटल 54,600 ब्रेक कराया। 54,600 ब्रेक करने के बाद वो है तुम्हारा 54,600 ब्रेक करने के बाद टोटल तुम्हें पूरा 54,108, मतलब 500 रुपये मिल गए सेकंड हाफ में। ठीक है, 500 रुपये मिले। आज तो वो कुछ मिला ही नहीं ना। गैप डाउन ओपन होने के बाद जब मार्केट ज़्यादा गैप डाउन हो जाए, जब गैप अप हो जाए, वहाँ पे तो ट्रेड करो। मैं सबसे ज़्यादा मेरे ट्रेडिंग में लॉस जब हुआ है, जब मार्केट जो सबसे बड़ा गैप अप ओपन हुआ है, सबसे बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप अप ओपन में और गैप डाउन ओपन में बाउंस करने के लिए बहुत लकी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए, माइंड साइकोलॉजी सही होनी चाहिए, एंट्री सही होनी चाहिए, तो वो होना चाहिए तुम्हारा। तो फिर होता है। तो एक रूल बना दो, जब मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन हो और गैप अप हो, तो तुम्हें ट्रेड लेना ही नहीं है। बेटर देन कि रॉन्ग ट्रेड, तो यू शुड बी नॉट अ ट्रेड। तुम गलत ट्रेड लेने से अच्छा तुम ट्रेड लो ही मत ना। बात खत्म करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत टफ है भाई, टफेस्ट सिचुएशन है सारी के सारे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे तो जो नेक्स्ट टाइम का ट्रेड था वो ये था कि गैप डाउन 15 मिनट में डे लो ब्रेक हुआ ना डे हाई ब्रेक हुआ। जब सेकंड हाफ में डे लो ब्रेक हुआ, तो उसके बाद वो याद नहीं करना है, समझने की कोशिश करिए। यू शुड अंडरस्टैंड द चार्ट, एंड व्हेन यू टॉक टू द चार्ट टॉक टू यू, एंड अंडरस्टैंड कि गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है। मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर है, मार्केट बिहेवियर स्ट्रक्चर है, मार्केट का क्या है, मार्केट का बिहेवियर क्या है। यू अंडरस्टैंड द मार्केट बिहेवियर, यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, एंड यू अंडरस्टैंड द ऑल थिंग्स। तो फिर सेम यहाँ पे 2 तारीख ये तुम्हारी 7 तारीख की बात कर लेते हैं हम तारा। 8 तारीख का तुम्हारा ये वाला ट्रेड हो गया। 7 तारीख का तुम्हारा ट्रेड की बात कर लेते हैं। 7 तारीख के ट्रेड में तुम्हारा जो गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, तो इसकी जो राउंड नंबर था वो था 53,920 रुपये, 53,920 रुपये। आज भी 53,920 से लेकर 53,500 का टारगेट देता था। तो 53,920 रुपये से लेकर 53,920 रुपये से लेकर 53,920 रुपये का लो बनाया। 53,920 के ऊपर लो बनाने के बाद ऊपर गया 54,650। 54,650 क्यों गया? क्योंकि 54,550 एक राउंड नंबर होता है। 54,550 के बाद 54,550 54,550 550 50 54,662 टोटल 112 रुपये ऊपर गया है। तो राउंड फिगर के यहाँ पे ना, जैसे 550 ना हो गया, 600 जाएगा, 600 ना हो गया, 650 भी नहीं जाएगा, 662 रुपये के आसपास वहाँ पे वो कर जाएगा वो। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा सेटअप मिल सकता है, और वहाँ पे भी वो 50 मिनट का रिटेस्ट होता है। यही सेम सेटअप तुम्हारा 2024 में था। ये सेम साइकोलॉजी होती है। 2024 में भी यही था, 2023 में भी यही था। ये यू शुड बी अंडरस्टैंड। यहाँ तुम मार्केट से सीखने आए हो, यहाँ पे बहस नहीं करने आए हो, तुम यहाँ से मार्केट से कुछ ले जाने आए हो। तो यहाँ पे मार्केट की रिस्पेक्ट करोगे, चीज़ों की रिस्पेक्ट करोगे, तो ही कुछ मिलेगा। जब तक तुम्हें अपने ज़बान पे कंट्रोल नहीं है, तुम्हें अपने ट्रेड पे कंट्रोल नहीं है, तुम्हें अपने सबकॉन्शियस ब्रेन पे कंट्रोल नहीं है, तुम्हें चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है, तुम्हें पता नहीं मार्केट में कुछ चीज़ भाग रही है, उसे चेज़ क्यों करना है यार? कोई भाग रहा है तो उसे चेज़ मत करो। जो भाग रहा है उसे भागने दो। जिस चीज़ को चेज़ करना होगा, वो तुम्हारे पास, जो तुम्हारी चीज़ होगी वो तुम्हारे पास अपने आप आएगी। तुम्हें चेज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे ना। तो तुम यहाँ पे चेज़ ही मत करो ना चीज़ों को। तो यहाँ पे तुम देखो 7 तारीख का था, 7 मई का था। 7 मई में मार्केट ने 53,920 का लो बनाया। 53,920 पे 54,662, 53,920 से लेकर 54,662। दिस नंबर इज अ न्यूमेरिकल, एंड यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन फील द नंबर। व्हेन यू फील द नंबर, एंड your brain is a main power. When your brain is calculating the things, and your brain should be a greater version in yourself, you should respect the all things. तो यहाँ पे जो कैंडल्स है, जो यहाँ पे कैंडल है
उसने 53,920 का लो बनाया। 53,920 का लो बनाने के बाद ऊपर गया 54,662। 662 मतलब 54,550 में जाके 54,550 में जाके 54,600 में जाके 662 के आसपास गया। 662 के वहाँ से यहाँ पे वन टाइम में रिजेक्शन मिला। यहाँ पे 930 से ही रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हुआ। जब यहाँ पे रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे पुट की पोजीशन देखना है यहाँ पे उस टाइम पे कि पुट की पोजीशन क्या थी, क्या है, क्या नहीं है। द पावर और तुम्हें यहाँ पे न्यूमेरिकल्स, तुम्हें यहाँ पे ये जो अभी जो निफ्टी बैंक निफ्टी का भाव चल रहा है वो पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं इस वाली चीज़ की। 7 मई वाला डिस्कशन कर लेते हैं। 7 मई का जो था 9:15 पे पुट साइड की क्या कैंडल बनी थी। 7 मई का है 15 मिनट में जाते हैं 7 मई को। 7 मई आई गेस या 8 मई है, 7 मई है। 7 मई में देखो यहाँ पे तो पुट में तो इतना ज़्यादा प्रीमियम भगा भी नहीं ना। यहाँ पे देखो ना 523 रुपये से 523 रुपये से 523, यहाँ पे 523 चलो ठीक है। 520 में भी एंट्री, 523 का स्टॉप लॉस, ये है 547 में लिया होगा। 547 से 35 में तो बहुत कम पॉइंट मिले हैं जिसमें तुम्हें 5-6 हज़ार रुपये में तुम्हें अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। चल भाई चल, अपने घर चल, तू छोड़ इसे, इससे बहस मत कर, घर चल, तू घर चल भाई, घर चल। और यहाँ पे तुम यहाँ पे देख लेना पुट साइड में ऊपर से रिजेक्शन के टाइम में रिजेक्शन के टाइम में तुम्हें यहाँ पे चीज़ें मिल रही थी, रिजेक्शन के टाइम में मिली हैं ये। बट यहाँ पे टारगेट यहाँ पे उस टाइम पे 54,672 54,672 उसके बाद रिजेक्शन के टाइम में। बट पुट में इतना ज़्यादा 100 रुपये से ऊपर के पॉइंट मिल ही नहीं रहे थे। यहाँ पे पॉइंट उठाना बहुत मुश्किल है भाई, यहाँ पे वो बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे सही टारगेट लेना, सही चीज़ें करना, सुबह मॉर्निंग में ट्रेड करना, थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, सारी चीज़ें करके रखना बहुत टफ है भाई। मेरे को तो ओखला वाली ब्रांच बहुत ठीक ब्रांच लग रही थी अपनी। बट ये वाली जो ब्रांच जो नई नेहरू प्लेस वाली ब्रांच है तो इसमें तो बहुत टफ लग रही है चीज़ें। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा जैसे कि 7 मई का था, वहाँ पे एक रिजेक्शन मिला जो कि और रिजेक्शन पॉइंट यही था 54,662 54,662 से 54,772। देन वहाँ पे छोटा सा 100 रुपये के आसपास प्रीमियम मूवमेंट मिला। तुम्हें 20 रुपये का नीचे छोड़ देना, 20 रुपये का नीचे छोड़ देना, 80 रुपये 60 रुपये लेके बाहर होना है। 60 गुना 90 होते हैं, 60 गुना 90, 60 गुना 90, टोटल 5,400 रुपये, बस 5,400 लेके फिर अपने घर आ जाना है, बात खत्म करनी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे पुट साइड का फिर तो ये वाले ट्रेड छोड़नी है तुम्हें। फिर 9:15 पे था यहाँ पे डे लो ब्रेक हुआ। 6 मई का बात है ये, 6 मई की बात है, 6 मई की बात है। ये तो 7 मई हो गई तुम्हारी। 7 मई में 6 मई की बात में देखें तो हम यहाँ पे 6 मई की बात थी भाई। यहाँ पे 430 रुपये का था। 430 रुपये से चेस करते करते 430 रुपये का स्टॉप लॉस, 430 रुपये, 430 यहाँ पे तुमने एंट्री भी लेते हो तो 471। और यहाँ पे तुम्हें एक अच्छी सी एंट्री मिली यहाँ पे ऑलमोस्ट 576। और यहाँ पे मतलब ये वाला सेटअप तो बहुत ही सिंपल सेटअप था। ये वाला सेटअप जो तुम्हारा था, ये तुम्हारा विच डेट इज़ लाइक दैट, ये जो डेट थी तुम्हारी ऑलमोस्ट 6 तारीख का जो सेटअप था वो मंगलवार था। 6 तारीख का जो सेटअप था वहाँ पे बहुत ही इजी और सिंपल सेटअप था। 15 मिनट का डे लो ब्रेक हुआ और देन उसमें पूरी की पूरी वो मिली। और फिर नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन में बाउंस बैक मिला। बाउंस बैक होने के बाद वहाँ से रिजेक्शन मिला। वहाँ से जो रिजेक्शन था वो था तुम्हारा उस पर 53,650 पे, 53,650 का रिजेक्शन है ना। 53,000 सॉरी 54,653 और 54,000 और 52,000 और 50,000 51,000 52,000 53,000 54,000 55,000 56,000 57,000 58,000 50,000 से लेकर 60,000 में जितने भी राउंड नंबर है उन सारी चीज़ों को लिखो, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्विंग द की पावर कि ये वाला पॉइंट कैसे लग सकता है, ये वाला पॉइंट कैसे लग सकता है, यहाँ लॉजिकल कौन से लग सकता है। गैप अप ओपन है, गैप डाउन ओपन है, 15 मिनट का डे लो ब्रेक है, डे लो हाई है। राउंड नंबर क्या है, राउंड नंबर में अगर गैप डाउन ओपन है और ऊपर का राउंड नंबर क्या है, ऊपर वाला स्विंग क्या है। भाई ये सारी चीज़ें तुम्हें ऐड ऑन करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस के साथ ऐड करनी पड़ेगी। पास्ट में जीने का कोई फ़ायदा है नहीं इस दुनिया में, और बिना पैसे कमाए और बिना प्रॉफिट में रहने का भी कोई फ़ायदा है नहीं। इफ़ यू आर नॉट अ प्रॉफिटेबल यू कांट डू एनीथिंग, इफ़ यू आर नॉट डूइंग थिंग्स यू कांट डू एनीथिंग। पूरे महीने में सिर्फ तुम्हें यही एक्सपीरियंस करना है। राउंड नंबर का 50,000 से लेके 50,000 से लेके 60,000 वाले बीच वाले राउंड नंबर, 40,000 से लेके 50,000 वाले राउंड नंबर, 40 से 50 वाले, 50 से 60 वाले, 60 से 70,000 वाले, इन्हीं राउंड नंबर पे काम करना है, इन्हीं चीज़ों पे काम करना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना तुम्हें।
तो तुम्हारा ये 6 तारीख का सेटअप था। 6 तारीख का सेटअप बहुत ही बढ़िया शानदार जबरदस्त सेटअप, डेलो ब्रेक हुआ और देन वहाँ पे पूरे पूरे टारगेट मिले। फिर उसके बाद साइडवेज हो गई मार्केट। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना तुम्हें। 6 के बाद फिर 5 तारीख, 5 तारीख वाले में तो भाई 5 तारीख वाले में तो भाई मार्केट ने दिखाई दिया था कि मार्केट बहुत, पहली 15 मिनट में ये बता देती है कि मार्केट इतनी वॉलेटाइल थी। पहले 5 मिनट में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी और फिर उसके बाद कुछ मिलना नहीं था। 12 बजे के आसपास कुछ मिलना था तो मिलना था जब ये बड़े गैप डाउन में। तो 5 तारीख में तो कुछ था ही नहीं मंडे को। और फिर तुम्हारा 2 तारीख, 2 तारीख 2 तारीख में मेरे को समझ नहीं आया, इतनी बड़ी कैंडल बना दी इन्होंने 2 तारीख में। 2 तारीख में ये इसमें पुट साइड वाले में 2 तारीख वाले में, बट प्रीमियम तो बहुत कम गिरा था यहाँ पे। 2 तारीख वाले में मेरे को ये समझ नहीं आई मार्केट में 2 तारीख वाले ने मार्केट ने करना क्या चाह रहा था। यहाँ पे मतलब गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली, जो कि इस मार्केट की जो लो था वो 55,100 का था, 55,099 का। 55,099 से सीधा सीधा मार्केट एक ही फ्लो में 55,612 रुपये चली गई। 55,612 रुपये और वहाँ पे 55,550 पे रुकना चाहिए था। 55,550 से राउंड नंबर, पर मार्केट ने 55,500 का राउंड नंबर को फिगर आउट ना करके मार्केट ने वहाँ पे 55,651 के आसपास गई, मतलब 700 के आसपास, मतलब 650 में नहीं तो 51। और ऑब्जर्व करना इस वाले इसमें, इन वाले चार्ट पैटर्न में और इस वाले साइकोलॉजी में मार्केट ऊपर जाके एक रिजेक्शन जरूर ले रही है, जो कि ये मई सीरीज़ में हो रहा है। अभी तुम अप्रैल सीरीज़ में जो हम बैक टेस्ट करेंगे तो अप्रैल सीरीज़ में तुम देखोगे कि क्या होता है। तो मई सीरीज़ में देखना मार्केट ने वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। वो रेजिस्टेंस था 55,651 का। 55,651 से मार्केट ने जो ये हाई था, जो ये डे लो था, ये भी ब्रेक करा, डे लो ब्रेक करा। मार्केट ने 55,612 55,000 के आसपास का, और मार्केट ने फिर यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक किया और वहाँ पे टारगेट दे दिए। दो साइड के टारगेट मिल गए 2 तारीख को भी। 2 तारीख के बाद हम डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन आते हैं हम 2 तारीख के बाद आते हैं हम 30 तारीख पे। 30 तारीख पे मार्केट ने जो शो दिखाया, मतलब साइडवेज बीयरिश टू साइडवेज मार्केट थी। तो फिर हम आते हैं 29 तारीख पे। 29 तारीख में तुम ट्रैप हो सकते हो। 29 तारीख में पूरा ट्रैप था। 29 तारीख में जैसे कि मार्केट हुई, गैप अप ओपन हुई, मार्केट का जो लो था वो था 55,504 रुपये। 55,504 रुपये मार्केट ने हाई लगाया। 55,950 रुपये। 55,950 के बाद पूरे बुलिश कैंडल दिखाया, देन नेक्स्ट कैंडल वापस नीचे, वहाँ पर कोई निकल नहीं पाएगा तो वहाँ पे पूरा उसका लॉस और वो सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो पूरा 29 तारीख को पूरा ट्रैप था। पहले बुलिश ट्रैप, फिर बियरिश ट्रैप, फिर बुलिश ट्रैप, फिर बियरिश, और थोड़ा सा कंटिन्यूशन आया, उसके बाद साइडवेज पूरी 29 तारीख का साइडवेज। 29 तारीख के बाद तुम 28 तारीख में देखोगे। 28 तारीख में एक बुलिश कैंडल बनती है, जो कि मार्केट का राउंड नंबर था 54,550 54,588 रुपये। 54,588 से लेके मार्केट ने 55,099 रुपये। 55,099 से लेके मार्केट ने ऊपर अच्छे टारगेट बनाए, ऊपर अच्छे टारगेट दिए मॉर्निंग में, और उसके बाद पूरा साइडवेज हो गई। मॉर्निंग ट्रेड ही ठीक गया था। यहाँ पे मॉर्निंग ट्रेड बहुत अच्छा था और यहाँ पे मॉर्निंग ट्रेड बहुत ही ख़राब था। तो ये पहले से हमें प्री प्लान करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस कितना देना है, एंट्री कितनी लेनी है, टारगेट कितना देना है, ये सारी चीज़ें कैसे देनी है, ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें तुम्हें पहले से प्री प्लान करनी पड़ेगी। बिकॉज कि यहाँ पे एंट्री लेने के बाद तो सिर्फ लॉसेज ही हैं, लॉसेज के बाद तो कुछ नहीं कर सकते तुम। लेने से पहले सोचो सारी चीज़ें, लेने से पहले सारी चीज़ें करो, देन यू कैन ग्रो अप एंड देन यू कैन डू दैट। ठीक है, मतलब तुम यहाँ पे देखो, ये इतना अच्छा दिन गया और ये इतना बुरा दिन गया, ये पहले से प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हें पहले से स्मार्ट होना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें तुम्हें पहले से करनी पड़ेगी। यू शुड डू दैट एंड यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ। व्हेन यू कंट्रोल द व्हेन यू कैन ग्रो अप। पैसा देख के, या मतलब एक गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा स्टॉक मार्केट में भी सही तरह से पैसा नहीं कमाओगे। स्टॉप लॉस नहीं रखोगे, टारगेट नहीं रखोगे, राउंड नंबर नहीं देखोगे, गैप अप और गैप डाउन नहीं देखोगे, बियरिश और बुलिश नहीं देखोगे, साइडवेज नहीं देखोगे, तो पैसा नहीं कमा पाओगे। और गलती से कभी तुक्के से पैसा बन भी गया, तो किस्मत से पैसा बन भी गया, तो नेक्स्ट दिन तुम आके उसे वापस कर जाओगे, और वापस कर जाओगे, और तुम्हारा ना लाइफस्टाइल चेंज होगा, ना तुम्हारी माइंडसेट चेंज होगा, और तुम गाड़ी के लिए भी ऐसी तरसते रह जाओगे, तुम अच्छा खाने के लिए भी तरसते रह जाओगे, तुम अच्छी लाइफस्टाइल के लिए तरसते रह जाओगे, सारी चीज़ों के लिए तरसते रह जाओगे, क्योंकि सारा श्रिंक करता है पैसे से। यहाँ पे पैसे का ऑब्सेशन नहीं है, यहाँ पे ऑब्सेशन है तुम्हारे डिसिप्लिन का, कि तुम किस तरह का डिसिप्लिन रखते हो, तुम किस तरह का तुम डेडिकेशन रखते हो, तुम किस तरह का माइंडसेट रखते हो, तुम किस तरह के स्टॉप लॉसेस लगाते हो, किस तरह से तुम मार्केट में लॉस लेते हो, किस तरह से तुम मार्केट में प्रॉफिट करते हो, किस तरह से उस मार्केट के प्रॉफिट को यूटिलाइज करते हो, किस तरह से तुम सारी चीज़ें करते हो, किस तरह से तुम अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखते हो, किस तरह से तुम पहले से प्रेडिक्शन करते हो, किस तरह से
से तुम मार्केट की रिस्पेक्ट करते हो, वो सारी चीज़ें वहीं पे डिपेंड होती है किस तरह से तुम्हें अपने ऊपर ट्रस्ट है। व्हेन यू ट्रस्ट योर सेल्फ तो नोबडी कैन बीट यू। यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ एंड यू शुड प्रेयर योर सेल्फ कि देन प्लीज हेल्प मी इन आउट इन दिस सिचुएशन। व्हेन यू ट्रस्टिंग योर सेल्फ तो नोबडी कैन बीट यू। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करो, तुम अपनी चीज़ों पे फोकस करो, तुम NISM पे फोकस करो, तुम NISM एग्जाम पे फोकस करो, तुम सारी चीज़ों पे फोकस करो। व्हेन यू आर फोकसिंग द थिंग्स तो थिंग्स गो अप इन मोर एंड देन यू कैन रियलाइज द लिटिल थिंग्स आर नेवर इन योर ब्रेन। तो यहाँ पे तुम यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट का राउंड नंबर था, लो था क्या 54,582 का लो था, 54,582 का लो। और यहाँ से 54,542, 54,582, 54,900, फिर यहाँ पे मार्केट ने 55,300 के आसपास, और फिर यहाँ पे फिर दोबारा से बुलिशनेस दिखाई। वो कुछ रिजल्ट होगा या मतलब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ होगी 28 तारीख को, वो वाले सीन था यहाँ पे 24 तारीख की आई गेस वहाँ पे एक्सपायरी थी जो कि साइडवेज गई, और नेक्स्ट डे मार्केट ने बहुत अच्छा प्रीमियम ब्लास्ट हुआ। 25 तारीख थी, 25 तारीख का फ्राइडे था, 25 तारीख का आई गेस फ्राइडे ही था 25 तारीख का। तो हाँ 25 तारीख का फ्राइडे था और बहुत अच्छे टारगेट मिले। तो यहाँ पे तुम्हें पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। एक्सपायरी के एंड में अपना पैसा बचाना ज़रूरी है। एक्सपायरी के एंड में कोई भी ऐसी पोजीशन ना बनाए, एक्सपायरी के एंड में ऐसा कोई भी कुछ ना, एक्सपायरी के एंड में ऐसा कोई भी हाई रिस्क ना ले जिससे तुम्हारे वो फ्राइडे के दिन कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके ना जाए। ये जिद कभी भी ना करें मार्केट से, भाई मैं तेरे को स्टॉप लॉस नहीं दूंगी। स्टॉप लॉस द प्रोटेक्ट योर कैपिटल, क्योंकि कैपिटल को अरेंज करना बिगेस्ट टास्क इन दिस लाइफ, बिकॉज नोबडी कैन गिव द अमाउंट। तुम भी अपना अमाउंट मार्केट को नहीं देना चाहते, कोई और भी अपना अमाउंट मार्केट को नहीं देना चाह रहा। जो कोई दे रहा है यू शुड रिस्पेक्ट द अमाउंट। उसे 780 पे लेके चीज़ें खराब मत करो। जब तुम्हारे पास कल पैसे नहीं थे 280 के रुपये के भाव में लेने के लिए, तो उसे 780 के भाव में मत लो भाई। 500 रुपये महंगा मत लो, वेट कर लो। अभी 9 ही तारीख है, अभी वेट कर लो। जिस दिन तुम्हारे पास ठीक टाइम आएगा, तुम्हारे पास सारी चीज़ें ठीक होगी, उस दिन कर लो ना, कोई बात नहीं, छोड़ दो आज। आज तो 9 तारीख है ना, 9 छोड़ दो, 10 छोड़ दो, 11 छोड़ दो, 10, 11, 12 छोड़ दो, 12 को देख लो, 12 को ठीक ठाक से लगे गैप डाउन गैप अप ओपन है या बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो गया है। 100 रुपये कॉल साइड में मिल ही जाएंगे। 400 रुपये का भाव मिल रहा है। 490 क्वान्टिटी कितनी होती है? 36 हज़ार का सौदा है। 36 हज़ार के सौदे में भी 6 हज़ार रुपये प्लस में जा रहा है, ठीक है। 6 हज़ार के सौदे में 6 हज़ार रुपये प्लस में जा रहा है, 4 हज़ार रुपये माइनस में जा रहा है। भाई यहाँ पे तो तुम्हें स्टॉप लॉस सोचना ही पड़ेगा लाइव मार्केट में। तुम ये नहीं सोच सकते 780 में ले रहे हो कि तुम बहुत ज़्यादा सेफ हो, 780 से तुम 880 चला जाएगा भाई, ठीक है। तो भाई और दिन के कितने ट्रेड लेने हैं पहले से डिसाइड रख लो। दिन के 2 या 3 ट्रेड, उससे ज़्यादा ट्रेड मत लो तुम यहाँ पे आके, क्योंकि कैपिटल लाना बहुत मुश्किल है, कैपिटल को अरेंज करना बहुत मुश्किल है चीज़ों को, क्योंकि देखो चीज़ों को समझना उससे ज़्यादा मुश्किल है और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और लोगों पर ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा टफ है यहाँ पे। So it is a very toughest way to make money यार, it is not a easy way to make money। तो you should understand your way, what are you want to know about these things। तो यहाँ पे 25 अप्रैल 2025, 25 अप्रैल 2025 का था। 25 अप्रैल 2025 हाई था 53,350, हाई 53,350, लो था 54,875, 54,875। तो 25 तारीख को एक लो ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे मार्केट ने डायरेक्शन दिया है, देख भाई मैं बियरिश हूँ, यू शुड एंटर, और ऊपर का स्टॉप लॉस लगाओ 55,350 का स्टॉप लॉस। भाई तुम कॉल और पुट में क्यों भागते हो? तुम्हें पहले एक माइंडसेट रखना है, भाई डे हाई का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, डे हाई का स्टॉप लॉस लगाने के बाद कॉल साइड या पुट साइड नहीं जाऊंगा। तुम्हें ये दोनों चीज़ों में काम करना पड़ेगा। लॉस होते नहीं पुट में भागना, लॉस होते नहीं कॉल में भागना, लॉस होते नहीं पुट में भागना, फिर दोनों में भागना। वहाँ पे तुम्हें कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी चीज़ों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और हाई प्राइस में नहीं लेना पड़ेगा। हाई प्राइस को तुम्हें अपने ब्रेन में, सबकॉन्शियस ब्रेन में डालना पड़ेगा, देख भाई अब तक जो करा वो गलत था और मैं अब आगे से सही करना है, वो सारी चीज़ें करनी है। तो वही यहाँ पे एक ग्रोथ माइंडसेट हो पाएगा, नहीं तो यहाँ पे कोई ग्रोथ माइंडसेट है नहीं। अब जब तक तुम्हारा ग्रोथ माइंडसेट नहीं होगा, पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा, जब तक तुम्हें अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, जब तक तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट नहीं होगा, डे हाई डे लो पे ट्रस्ट नहीं होगा, राउंड नंबर पे ट्रस्ट नहीं होगा, राउंड नंबर के बाद इन सारी चीज़ों में नंबर पे ट्रस्ट नहीं होगा, टारगेट पे ट्रस्ट नहीं होगा, स्टॉप लॉस पे ट्रस्ट नहीं होगा, टारगेट पे ट्रस्ट नहीं होगा, यू कांट ग्रो एंड यू कांट मेक मनी। और यहाँ पे पैसा बनाना बहुत ज़्यादा टफ ही है, क्योंकि तुम अगर मार्च में तुम्हारा पैसा जीरो हो जाएगा ना, अप्रैल में तुम्हें ढंग से नहीं कर पाएगा, और तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है, और उसके बाद तुम रिजल्ट के टाइम में तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। क्योंकि देखो अभी तुम्हारी बेवकूफ़ी बताती हूँ, ठीक है, जो तुम्हारे लॉसेस सबसे ज़्यादा हुए। तो ये तुम्हारा 25 का यहाँ पे मार्केट ने साइडवेज हो गया, बहुत बढ़िया शानदार ज़बरदस्त। 23 अप्रैल को 23 अप्रैल
ये कितनी तारीख है? 28। 28 के बाद है ये कितनी तारीख है? हम्म, ये तुम्हारी होगी 23 तारीख। 23 तारीख के मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया। ऑल टाइम हाई का मार्केट है 56,000, 90,98 का। तुम भी देखना 56,098, 55,098, 54,098, 53,098, 52,098, 51,098, 50,098। तो ये जो 98 है, जो 98 वाला जो फिगर है, इट इज़ अ वेरी बिगेस्ट फिगर की 56,098। 56,098 के बाद 56,098 के बाद तुम्हारा तो ये डिस्कशन होने बहुत ज़रूरी थे, तो हम यहाँ पे थे। वी आर गोइंग टू द डिस्कशन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो हम जो ये वाला था हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 23 तारीख। जो मेरे जो लॉसेस हुए थे वो स्टार्ट हो गए थे यहाँ पे, यहाँ से 22 अप्रैल। यहाँ पे 17 अप्रैल को HDFC के रिजल्ट आने थे। तो देन हम सिंपल चीज़ों पे ही काम कर रहे थे कि हम पूरा बैक टेस्ट कर रहे हैं। पूरा अप्रैल, मार्च, फरवरी और जनवरी, कहाँ कहाँ हमारी गलती हुई है। मार्च में किस वजह से हमारा मंथ लॉस में गया, क्या हमने सिली मिस्टेक करी मार्च के बाद। अप्रैल में जब हमारा जो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया, जब हमारे अकाउंट में सिर्फ 40,000 बचे, उसके बाद वाई आई एम एंटरिंग इन अ पुट साइड, व्हाट इज़ माई माई माइंड सेट एंड व्हाट इज़ माई वो। जब मेरे 50% कैपिटल का ड्रॉ डाउन हुआ, तो उसके बाद मैंने सोचा कि इस वाई एम एंटरिंग इन अ पुट साइड। HDFC का रिजल्ट आया, ICICI का रिजल्ट आया, रिजल्ट बहुत अच्छा आया। फिर मार्केट डे हाई ब्रेक कर रही थी, डे हाई के बाद मार्केट ऊपर ऊपर जा रही थी। देन आई एम एंटरिंग इन अ पुट साइड, व्हाई एम एंटरिंग इन अ पुट साइड? इट इज़ अ वेरी आस्क अबाउट माई क्वेश्चन एंड आई आस्क अबाउट माई लॉजिकल थिंकिंग, आस्क अबाउट माई क्रिटिकल थिंकिंग एंड आस्किंग अबाउट माई सेल्फ, व्हाई एम एंटरिंग इन अ अपर साइड इन अ पुट साइड। तो देन जब टाइम आया पुट साइड का, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंट ही नहीं बचा। आई डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंट द पुट साइड आई वाज एंटरिंग। तो ये सारी चीज़ें रही। तो ये हमारा 6 तारीख का था। 6 तारीख के बाद ये वाला वो वाला था। तो फिर ये वाला जो था हमारा, ये हमारा था 25 तारीख का। 25 तारीख का डे लो ब्रेक हुआ। 25 तारीख का डे लो ब्रेक हुआ। फिर ये फालतू का जो गैप डाउन होने के बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है ना, ये ट्रैप कैंडल होती है। जब बड़ा गैप डाउन और गैप अप ओपन हो, तो उस दिन ट्रेड भी ना करो तो बेटर होगा। पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा थोड़ा आएगा बट पीस ऑफ माइंड रहेगा, और तुम अदर थिंग्स कर पा रहे हो। तुम NISM का एग्जाम भी दे पा रहे हो, तुम अनदर चीज़ भी कर सकते हो। तुम अपनी लाइफ स्टाइल, लाइफ पार्टनर के सारे डिसीजन ले पा रहे हो। तो यू थिंक अबाउट इट ना, योर पीस ऑफ माइंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एनी अदर थिंग्स शुड बी देयर। ठीक है। 24, 22, 22 के बाद ये है तुम्हारा 23 तारीख। 23 तारीख में तो गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपन होने के बाद भी देखो ना कितना मस्त बाजार गिरता है। जब गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद भी गिरता है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि मार्केट अच्छा सा हुआ, तो बुलिश कैंडल दिखी। और यहाँ पे ये राउंड नंबर था 55,550, 510, 55,510 का हाई ब्रेक हुआ। तो 55,617, 617 के बाद 55,651, 651 के बाद 55,705, 705 के बाद 55,929, 929 के बाद तो 55,961। अरे की बड़ी सी कैंडल बनी और उसके बाद साइडवेज होगी। तो यहाँ पे जो मॉर्निंग ट्रेड्स मिल रहे थे वही ठीक है थे, वो और ज़्यादा नहीं थे। 22 तारीख का है। 22 तारीख के बाद इसी इसी जो ये वाला एरा था, इसी ये जो आई कैन यूज इन पेंसिल, वेयर इज माई पेंसिल। ये तो ड्रॉप बॉक्स है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है। ठीक है। तो हम जो ये वाला एरा था, तो इसे कैंसिल करते हैं। लेट्स स्टार्ट कैंसिल।
ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें चीज़ों को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस दिन तुम्हें ना मिले तो नेक्स्ट डे भी तुम कर सकते हो। यू शुड बी हैव अ कॉन्फिडेंट, इतना कॉन्फिडेंट अपने अंदर रखो कि चीज़ें सही से कर पाओ। 5,000 10,000 का लॉस ठीक है, वो भी तुम्हारा गलत बिहेवियर की वजह से, गलत माइंड सेट की वजह से, सारी चीज़ों की वजह से। तो यू थिंक अबाउट इट एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड नोबडी कैन, वो नहीं हो सकता फिर तुम्हारा सपोज ये HDFC का रिजल्ट था। इस दिन HDFC का रिजल्ट था और मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश थी और प्रीमियम इतने ब्लास्ट कर रहे थे, इतने ब्लास्ट कर रहे थे, मत पूछो कितने ब्लास्ट कर रहे थे ICICI और HDFC के रिजल्ट की वजह से यहाँ पे। और मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में, उस दिन का बुलिश स्ट्रक्चर हो गया। फिर यहाँ पे 17 तारीख थी, 17 तारीख उस टाइम पे तो रिजल्ट भी नहीं आ रहा था। 17 तारीख में भी देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे बुलिशनेस दिखाई। और यहाँ पे 17 तारीख को जो प्रॉफिट मिला था वो बहुत बड़ा प्रॉफिट था, ये फ्राइडे का था, फ्राइडे का वाला प्रॉफिट था ये। और इससे पहले मैंने ट्रेडिंग करी थी, तो इससे पहले मैंने ट्रेडिंग करी थी तो वो साइडवेज करी थी, चली गई थी फ्राइडे वाले। तो फिर इफ़ यू डोंट थिंक अबाउट इट, फ्राइडे में ये सारी चीज़ें होती है। यू शुड ऑब्जर्व, योर ऑब्जर्वेशन पावर इज़ अ वेरी पॉजिटिव वे एंड when you are not trusting yourself you can't do that. So you should trust, you should have a trust, if you should have trust। सारी चीज़ें करो और सारी चीज़ें करने के बाद वो सारी चीज़ें होती हैं एंड देन वो सारी तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 17,000, ये ये हमारी है 21 तारीख की। 21 तारीख के बाद तुम जाओ यहाँ पे HDFC के रिजल्ट वाले दिन वाले टाइम पे। तो यहाँ पे देखोगे तो कितना अच्छा, कितना अच्छा प्रीमियम मिला है यहाँ पे भाई तुम्हें। यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया था यहाँ पे 52,471 रुपये का लो, 52,471 रुपये का लो, 52,471 तक मार्केट गई है। 52,471 और 54,000, मतलब 2,000 पॉइंट बढ़ी है मार्केट, 2,000 पॉइंट बढ़ी बिकॉज HDFC और ICICI रिजल्ट है, दोनों दोनों रिजल्ट वो थे, उनसे पहले से प्री प्लानिंग चल रही थी HDFC और ICICI में। तो देखो ना पूरा 2,000 पॉइंट बढ़ी मार्केट। ये बात है 16 तारीख की, बट मेरा माइंडसेट ही नहीं था, मेरा माइंडसेट पुट साइड का था। वाई मैं एंटरिंग द पुट साइड इन अप्रैल मंथ, बिकॉज ऑफ आई डोंट नो वाई, बिकॉज ऑफ एक दिन पुट साइड का पैसा बन गया था। उसके बाद मेरा पुट देखो ना मार्केट एक दिन में 2,000 पॉइंट चली गई। मार्केट ने डे हाई भी ब्रेक कर दिया। तो वाई आर नॉट एंटरिंग इन योर ब्रेन की मार्केट ने डे हाई ब्रेक कर दिया है, तुम्हें पुट साइड नहीं लेनी है, कॉल साइड एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। ये माइंड सेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। यू आर स्विचिंग योर माइंड एंड यू शुड बी स्विचिंग, एंड व्हेन यू आर स्विचिंग माइंड यू शुड बी क्लियर कि HDFC का रिजल्ट आ रहा है, ICICI का रिजल्ट आ रहा है, मार्केट डे लो ब्रेक करी तो कहीं ना कहीं बेयरिश है, मार्केट डे हाई ब्रेक करी जाती कहीं ना कहीं बुलिश है। तो ये चीज़ें तो बहुत सिंपल तरीके से 5 साल से तुम्हें तो किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तुम्हें लोगों को बढ़ाना चाहिए था, लोगों को तुम्हें समझाना चाहिए था। तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। यू शुड कि लोगों को तुम्हें चीज़ों को समझाओ, सारी चीज़ें करो, ठीक है। तो यहाँ पे इसने 52,471 के बाद यहाँ पे ऐसा हुआ। फिर यहाँ पे तुम जाओ तो यहाँ पे तुम जाओगे 16 तारीख के बाद तुम जाओ तो 15 तारीख के बाद 15 तारीख में जो लो था, इसने लो बनाया था 51,863 और उसके बाद 15 तारीख तो मार्केट पूरी साइड बेच थी। यहाँ पे तो फिर यहाँ पे भी तुमने पुट में एंट्री ली, वायर एंट्रिंग पुट यार। जब मार्केट ने डे लो ब्रेक नहीं कराया है, कितना तारीख थी, 15 अप्रैल था, मार्केट ने डे लो ब्रेक ही नहीं करा था 15 अप्रैल को, तो वायर एंट्रिंग ना पुट साइड। जब मार्केट ने यहाँ पे 15 अप्रैल को डे लो ही नहीं ब्रेक किया था, इसका 15 अप्रैल का डे लो था 51,863। जब तक मार्केट ने 51,863 ब्रेक नहीं किया तो वायर एंट्रिंग पुट साइड 51,863 और हाई था 52,300, 51,863 और 52,300, मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रेंज में। तो ना हाई ब्रेक करा ना लो ब्रेक करा, तो छोड़ दो ना उस दिन को, ना हाई ब्रेक करे ना लो ब्रेक करे। उसके बाद शाम को आके लिखो ना कॉपी में, ना हाई ब्रेक करना, डे लो ब्रेक करा, सिर में दर्द करा। भाई तुम्हारी मेंटल पीस बहुत ज़्यादा जरूरी है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा जरूरी है, तुम्हारी ओवर थिंक वाली जरूरी है। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब उसने 51,863 मतलब पता है क्या करते हैं ये ऐसे करते हैं 51,800, 51,950, 51,850, 51,750, 51,650, 51,550, 51,450, 51,350, 51,250, 51,250। ये वाले जो न्यूमेरिकल्स है ना, तो ये तुम्हारे दिमाग में पहले से ही सारी चीज़ें होनी चाहिए कि ये राउंड नंबर हो गई। लॉजिकल थिंकिंग इज वेरी गुड, कि तुम लॉजिक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में सोचो, यू शुड बी लो अबाउट द लॉजिकल थिंग्स। आज जब तुम लॉजिकल थिंग्स से सोचते हो तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है लॉजिकल चीज़ों में, ठीक है। तो
तुम के लिए 5 साल एक प्रोफेशन में। और पता है, और जो मतलब तुम अभी इतना बेसब्र हो रहे हो, और 5 साल तक तुम सोचो तो सही, तुमने बेसब्र की वजह से ही तुमने लॉसेस किए हैं ना। अब थोड़ा सा सब्र दिखा लो, एक दिन छोड़ दो, जा नहीं चाहिए मेरे को, जा लेट गो कर दो, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। दैट इज द मेन एटीट्यूड यू हैव। व्हेन यू हैव दैट टाइप ऑफ एटीट्यूड, तो nobody can nobody can break, nobody can hold you. You should the rocket, and then you can fly and what you can want, and you can go. And when you go, you should be a, you should be a genius, and it is very important for you. ये सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे होने के बाद तो नो, फिर ये आएगा तुम्हारा अच्छा खासा 11 तारीख आते हैं हम। 11 तारीख, 11 तारीख में ये 11 ही है ना। 11 तारीख था, 11 तारीख को तो भाई इतना अच्छा मेरे को सेटअप दिखा नहीं है इसमें। गैप अप ओपन हुई, गैप ओपन हुई, इन्होंने बस पुट साइड की तरफ नहीं लिख ली। यहाँ पे प्रीवियस स्विंग की तरफ से लिख ली, फिर प्रीवियस स्विंग की तरफ से, उस वाले स्विंग की तरफ से, वो वाली चीज़ें की तरफ से रही। और वहाँ पे ये सारी चीज़ें रही। और यहाँ पे स्विंग तुम्हें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चार्ट बड़ा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वाला 11 तारीख वाला छोड़ दो। 11 तारीख वाले के बाद यहाँ पे, यहाँ के बाद 8 तारीख को, 8 तारीख को पता नहीं मेरे इतने लॉसेस क्यों हो रहे थे उस टाइम पे। आई डोंट नो व्हाई हैव लॉसेस इन दैट टाइम, आई रियली डोंट नो। तो देखना पड़ेगा भाई लॉसेस काहे हुए थे हमें इतने ज़्यादा। मुझे 15 16 17 में मेरे लॉसेस हुए थे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जस्ट अ मिनट। जो मेरा 17 तारीख का लॉसेस था, 17 तारीख में मैंने पुट ली थी, और उसमें लॉस पे लॉस हुआ था मेरा 17 तारीख का। और 17 तारीख का ये वाला लॉसेस था, 16 का था। तो 16, हाँ 16 को मार्केट में मैंने ये करा था। 16 को मैंने छोटा सा लॉस किया, और पता नहीं कुछ काम था मेरा 16 को। 15 तारीख को आई डोंट नो वेयर है, मैंने 15 16 17 दोनों दिन पुट ली। और जो भाई 16 तारीख की थी भाई, वो तो बड़ा खतरनाक थी, और कॉल साइड में लेने की हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि कैपिटल छोटी रहेगी थी, और कैपिटल छोटी रहेगी थी तो उस वजह से आया नेवर एवर एंडिंग कॉल साइड। पता नहीं क्या सिनेरियोज थे, मेरे दिमाग से भी स्किप हो गया था एच डी एफ सी ICICI का रिजल्ट आएगा। तो इस वजह से मेरे इस दिन बहुत ज़्यादा लॉस हुए। 8 और 6 टोटल होते 14, 15 हज़ार के आसपास का लॉस हुआ, 15 हज़ार के आसपास। और मेरी कैपिटल भी विड्रॉ करी मैंने, कैपिटल विड्रॉ करी, और ये इतने लॉसेस रहे मेरे। तो वो थोड़ा सा सिनेरियोज मेरे को थोड़ा सा हर्ट किया यहाँ पे। तो ये सिनेरियोज रहे यहाँ पे 16 तारीख के आसपास। 16 को लॉस था, 15 16 और 17 को लॉसेस थे। यहाँ पे कैपिटल विड्रॉ हुई थी हमारी, कैपिटल विड्रॉ हुई थी, तो छोटी कैपिटल से। और फिर मतलब कॉल साइड जाने का मन नहीं था, माइंड सेट पुट साइड का था। बहस मैंने करी नहीं माइंड मार्केट से। और फिर जब मैंने बहस नहीं करी, और फिर उसके बाद जब मार्केट ने उस टाइम पे यहाँ पे कितनी तारीख है ये, 23 तारीख, मतलब लगाओ 18 को तो कोई ट्रेड करना ही नहीं था। 18 वाले ट्रेड भी, 18 तारीख को तो छुट्टी थी, 18 वाले ट्रेड करने नहीं थे। 18 19 20 21 22 23, 23 तारीख को, मतलब कहने का मतलब है मार्केट बोली जा रही थी। 23 तारीख का मेरा मन ही नहीं करा ट्रेड लेने का, तो 23 तारीख को ट्रेड करे ही नहीं मैंने। तो 23 तारीख को ऐसा सच रहा। 23 के बाद फिर मैंने, 23 के बाद अच्छे सेटअप बने। 23 के बाद 24 को बहुत अच्छा सेट, 25 को बहुत अच्छा सेटअप बना। 25 का भी मन नहीं करा मैंने, मतलब करा होगा मेरा अपने अपने उसमें करा होगा। 23 24 25 में वो ट्रेड ही नहीं करा। 26 27 28 30 वाले में भी नहीं करे मैंने ट्रेड। थोड़ा सा वो था कि यहाँ पर ट्रेड ही नहीं करने मेरे को। तो यहाँ पे इस वजह से मेरे यहाँ पे लॉसेस हुए थे। इसमें स्टार्ट हो गए थे जस्ट अ मिनट।